हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल आसिफ ट्यूटोरियल पर। आज मैं क्लास 12 की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ ये क्लास 12 के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाए, चाहे किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो एज इट इज किरचॉफ के लॉ पर बेस्ड क्यों ना आ जाए। इसी पे बेस्ड एक टॉपिक है व्हीटस्टोन बेस, उससे वहां से भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं किरचॉफ लॉ को। समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? जंक्शन पॉइंट क्या मतलब होता है किसी भी एक जंक्शन पर? लेट सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आई होप आप समझ रहे हो। तो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, और एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट जहां पर मोर देन 2 कंडक्टर्स आपके कनेक्टेड होते हैं, तो उस पॉइंट को मैं बोलता हूं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? जंक्शन पॉइंट। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट है ना। इस पॉइंट से एक कंडक्टर ये कनेक्टेड है, एक कंडक्टर ये कनेक्टेड है, ये कंडक्टर ये कनेक्टेड है, एक कंडक्टर ये कनेक्टेड है। तो देखो यहां पर एक पॉइंट जिस पर मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड है, मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे? जंक्शन पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो जंक्शन पॉइंट को डिफाइन कर देते हैं। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क at which more than 2 conductors are connected is called junction point. It's called junction. क्लियर? ये हो गया हमारा जंक्शन पॉइंट। क्लियर? ओके। अब जंक्शन पॉइंट के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, ठीक है, जो है हमारा ब्रांच। BRANCH, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब ब्रांच का मतलब क्या है? वो ब्रांच नहीं, मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, वो ब्रांच की बात नहीं हो रही है। किसी भी एक नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जैसे लेट सपोज एक जंक्शन पॉइंट है जी, और एक जंक्शन पॉइंट है, यहां से एक कंडक्टर ये कनेक्टेड है, एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड है, एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड है, और इस पॉइंट से भी मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड, यस और नो, ठीक है। तो इन दो जंक्शन के बिटवीन जो भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये देखो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये है, ठीक है, इन दो जंक्शन के बिटवीन एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लाई कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को मैं बोलूंगा, क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच। देखो ये तो एक ब्रांच हो गई, ब्रांच नंबर 1 है ना। अब इसी जंक्शन पॉइंट से, ये 2 जंक्शन पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 2 जंक्शन पॉइंट से क्या और भी नेटवर्क कनेक्टेड है? यस। कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है? देखो एक नेटवर्क तो ये हो गया जिसको मैंने ब्रांच 1 बोल रखा है ना। अब इससे एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, ये मेरी एक ब्रांच है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसको मैंने बोल दिया ब्रांच। ये होगी ब्रांच 2।
सर एक ब्रांच और दिख रही है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और दिख रहा है जो इन्हीं दो पॉइंटों के बिटवीन, जंक्शन पॉइंट के बिटवीन कनेक्टेड है। मैंने कहा हाँ बेटा एक ये है, ये रहा, ये भी एक ब्रांच है ना। तो ये ब्रांच होगी आपकी ब्रांच 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है और आपका ब्रांच क्या होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते हैं, फिर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड मैश लूप और क्लोज्ड मैश। अब ये क्लोज्ड मैश क्या होता है या क्लोज्ड लूप क्या होता है? कोई भी एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, क्लोज कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको इसी को हम बोलेंगे लूप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, तो ये नेटवर्क हमारा, लेट से ये नेटवर्क मैंने बोल दिया ABCDEF। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर मैं कंडक्टिंग पाथ की बात करूं, ठीक है, किसकी? कंडक्टिंग पाथ की। तो कंडक्टिंग पाथ अगर हम देखें तो क्या हो गया? देखो अब यहाँ पे सेल तो है, मैं बना देता हूँ, क्या दिक्कत है? लो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी करंट फ्लो हो रही होगी तो देखो यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है ना, और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये कुछ करंट इस वाली ब्रांच में चला गया, कुछ करंट इस वाली ब्रांच में चला गया, है ना। अब यहाँ से फ्लो होते 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 कहाँ आ गया? फिर यहाँ पर आ गया। तो यानी कि देखो ये क्या कंटिन्यूअस पाथ है? यस, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ और यहीं पर आ गया, तो ये कंटिन्यूअस पाथ है। क्या ये क्लोज लूप में है? देखो ये क्लोज्ड है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, क्लोज्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूप और क्लोज मैश। क्या बोलेंगे? लूप और क्लोज मैश। क्या हुआ क्लोज मैश? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो क्लोज मैश क्या हुआ? क्लोज continuous conducting path of the electric network is known as loop or mesh। लूप और मैश, क्लोज लूप और क्लोज मैश। ठीक है, आई होप ये जो कुछ किरचॉफ लॉ को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ आई होगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ? अपने किरचॉफ लॉ की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। चलिए किरचॉफ के लॉ को देखते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और क्या बोलते हैं इसको? किरचॉफ करंट लॉ। और क्या बोलते हैं सर इसको? एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक है, अगर कोई भी एक वर्ड रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। चाहे वो फर्स्ट लॉ लिखा हो, चाहे केसीएल लिखा हो, इसको शॉर्ट में और क्या बोलेंगे? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, केसीएल, और क्या बोलेंगे? जंक्शन रूल। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या बोलता है किरचॉफ लॉ, इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक जंक्शन पॉइंट है, अभी मैंने बनाया भी था। इस जंक्शन पॉइंट में मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड होंगे, ऑब्वियसली बात है, तभी वो जंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो जंक्शन नहीं बनेगा। ये मेरा एक जंक्शन पॉइंट है जिसमें मोर देन 2 कंडक्टर्स आपके कनेक्टेड है। क्लियर? अब इस कंडक्टर में देखो, इसका इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1। लेट्स से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I3, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है लेट्स से I4, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है लेट्स से I5। ठीक है,
तो इस जंक्शन से मोर देन 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड है और इन कंडक्टर्स में कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर 5 कंडक्टर्स कनेक्टेड है और हर एक में करंट क्या है, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, देन तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है किरचॉफ का, किसी भी एक जंक्शन पॉइंट पर जो करंट का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी को समझते हैं, पहले हम रूल को समझते हैं, रूल को डिफाइन करते हैं कि क्या बोलता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलता है कि एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक sum of electric current is equal to zero। मतलब क्या हुआ इस चीज का कि इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पॉइंट पर जो समेशन है करंट का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जीरो होना चाहिए तो अब यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन बनाया गया, उसी को हमें समझना है कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में। तो साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है ना, जंक्शन में एंटर हो रही है, तो उस करंट को हम बोलेंगे, उस करंट को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव करंट। क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव करंट। लेकिन अगर किसी भी जंक्शन से करंट लीव कर रही है, बाहर निकल रही है, तो उस करंट के वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव करंट। क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव करंट। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि अगर कोई भी करंट एंट्रिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन taken as पॉजिटिव। मतलब अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ एंटर हो रही है, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड साइन कन्वेंशन क्या है भाई, जब एंट्रिंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो लीविंग करंट को क्या कंसीडर करेंगे, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। यस, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देन लीविंग करंट टेकन एज from the junction taken as नेगेटिव। क्या कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब इसको, ये जो साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे समझा, ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं। ठीक है, कैसे देखो, ये I1 करंट देखो, क्या I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, हाँ सर जा तो रही है। अब ये जंक्शन की तरफ जा रही है तो इसका साइन क्या कंसीडर करेंगे, अरे सर पॉजिटिव कंसीडर कर ली। I2 के बारे में बताइए सर, I2 जो है वो जंक्शन को लीव कर रही है, और अगर I2 करंट जंक्शन को लीव करेगी तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो लीविंग करंट होती है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अरे बहुत बढ़िया, समझ आ गया तुम्हें तो। यस सर, तो ये I2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बताओ I3 एंटर कर रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर, पॉजिटिव होगा। अब I4 भी एंटर कर रही है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर, ये भी पॉजिटिव होगा। I5 क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन निकल के आया वो हमको देखना है। देखो I1 माइनस ऑफ I2 इक्वल के उस साइड पहुंचा देंगे, प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू, माइनस है उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो गया I2, माइनस है उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो गया I5। तो अगर आप ध्यान से देखें इस जंक्शन को,
I1 I2 I3, सॉरी I1 I3 I4, I1 I3 I4, ये क्या मेरे को एंटिंग करंट दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये एंटिंग करंट है, मतलब जंक्शन की तरफ जा रही है। तो ये जो करंट है वो है मेरी एंटिंग करंट, एंटिंग करंट। और सर I2 और अगर आप I5 को देखें, मैंने कहा हाँ दिखाओ सर, ये जंक्शन की तरफ देखो, जंक्शन पे देख लिया तो देखो यहाँ पर I2 क्या कर रही है, जंक्शन से लीव कर रही है, I5 क्या कर रही है, जंक्शन से लीव कर रही है। मतलब ये कौन सी करंट हो गई, ये हो गई आपकी लीविंग करंट। यस, ये हो गई आपकी लीविंग करंट। तो इसका मतलब ये है, कंक्लूजन अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो सम होता है एंटिंग करंट का वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा भाई? सर दिख रहा है साफ साफ, लिविंग करंट के इक्वल होगा। यस, तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक सेकंड डेफिनेशन फ्रेम कर सकता हूँ, एक सेकंड डेफिनेशन बना सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में। क्या बोलूँगा मैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, द सम ऑफ एंटिंग करंट, the sum of entering current towards the junction is equal to the sum of leaving current from that junction, समझ आ गया? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, फिर मैं फटाफट रिपीट करता हूँ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको, या किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, केसीएल, या हम इसको बोलेंगे जंक्शन रूल। ठीक है, तो जंक्शन रूल क्या होता है, किसी भी अगर एक जंक्शन पे नंबर ऑफ करंट एंटर और लीव कर रही है तो उस जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का वो क्या होगा, जीरो होगा। एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसे हमने जंक्शन कंसीडर किया, यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखा। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि जो एंटिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो लीविंग करंट है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंटिंग करंट पॉजिटिव, लीविंग करंट नेगेटिव। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन को यूज किया, तो यूज करने के बाद हमें देखने को मिला I1 प्लस I3 प्लस I4 जो क्या है आपकी एंटिंग करंट है, और I2 प्लस I5 ये क्या है आपकी लीविंग करंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंटिंग करंट है वो लीविंग करंट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट और क्रिएट हुआ क्या क्रिएट हुआ, द सम ऑफ एंटिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द लीविंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम चलते हैं फिर सेकेंड लॉ की तरफ। हमने फर्स्ट लॉ देख लिया। ठीक है, अब हम किसकी तरफ जाने वाले हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ। जस्ट वेट एंड समझते हैं इस चीज को कि क्या होता है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, मैं इस ग्लासेस को उतार देता हूँ। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक क्लोज लूप है, ठीक है, तो उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आप समझते हैं, देखो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट देखो लॉज है, लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, हमें जो लॉज है उसी को समझना होता है, कैसे समझना है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ को समझते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, अराउंड एनी closed loop of a network the algebraic sum of change in potential must be equal to zero, ठीक है, तो ये किरचॉफ का हमारा सेकंड लॉ। अब इसका सेकंड स्टेटमेंट वो भी हम समझते हैं।
क्या है सेकंड स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या बोलेंगे, डेल्टा बी, सम ऑफ डेल्टा बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किरचॉफ के सेकंड लॉ का। ठीक है, अब हम इसके सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द algebraic sum of EMF of the cell of a network around any closed loop is equal to the sum of product of electric current and resistances in it। ठीक है, मतलब क्या होगा, सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू सम ऑफ I इंटू R। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हमको समझना है। कैसे समझे भाई, कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए हमें किरचॉफ लॉ के सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन को। तो हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन को ही समझ लेते हैं, तभी इन दो स्टेटमेंट को हम बहुत आराम से समझें। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइन कन्वेंशन अगर आपको किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन है किरचॉफ के सेकंड लॉ का, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर ये साइन कन्वेंशन आपको नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में आप मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो वो मिस्टेक ना हो तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको एक साइन कन्वेंशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप किरचॉफ लॉ पे बेस्ड हर एक न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, कोई भी एक सेल है, ये मेरा एक सेल हो, ठीक है, अब इसमें लूप कंसीडर करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं एक लूप कंसीडर करता हूँ। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? राइट साइड जा रहा हूँ। मैं अपने लूप को लेकर कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? राइट साइड जा रहा हूँ। तो देखो, ये एक सेल है, तो ऑब्वियस बात है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अब मेरा लूप किस डायरेक्शन में जा रहा है? लूप जा रहा है राइट साइड। किस साइड? राइट साइड। किस साइड? राइट साइड। जब मेरा लूप राइट साइड जा रहा है, या ऐसे समझो मैं राइट साइड जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या मिला? एक सेल मिला। ठीक है, ये सेल मिला, और सेल का सबसे पहला कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। उसके बाद कौन सा टर्मिनल है? निगेटिव। मतलब मैं जंप कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जंप कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जंप कर रहा हूँ? एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल। एक हायर पोटेंशियल है, दूसरा लोअर पोटेंशियल। मैंने जंप किया, मैं हायर पोटेंशियल पे था, लेकिन मैंने जैसे ही जंप किया कहाँ पहुंचा? लोअर पोटेंशियल पे। बात समझ आ रही ना? मैं हाइट पर था, जंप किया, कहाँ पहुंचा? नीचे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? नीचे। तो मेरी कंडीशन इस समय क्या है? डाउनवर्ड वाली है ना। मैं नीचे ही तो रहूंगा, ऊपर से जंप किया है ना। ठीक है, तो मैं नीचे रहूंगा। तो मतलब क्या हुआ इस चीज का कि जैसे ही आप लूप में हायर टू लोअर जंप करते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा या ईएमएफ होगा, वो उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। आगे समझ क्लियर? फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप किसी भी एक सर्किट में मूव कर रहे हैं, लूप कर लेकर जा रहे हैं, अगर वो लूप जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ होगा या वोल्टेज होगा, वो उसकी वैल्यू जो हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। आप ऐसे समझो, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैं हाइट पर हूँ, छत पर हूँ, नीचे कूद रहा हूँ, ठीक है, किसी भी डेप्थ में जंप कर रहा हूँ, तो मैं जब करूँगा तो मेरी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? नेगेटिव वाली है ना, नीचे वाली है ना। तो ऐसे ही जब मैं जंप कर रहा हूँ तो क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ईएमएफ जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट, ये हो गया फर्स्ट साइन कन्वेंशन। सेकंड कन्वेंशन,
सेकंड का साइन कन्वेंशन देखो, ये रहा मेरा सेकंड साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अच्छा, मैं सेल्स चेंज नहीं करूंगा, लूप की डायरेक्शन चेंज करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये लूप कैसा था, राइट साइड, अब मैंने लूप की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये हो गया मेरा लूप, पहले था राइट साइड, अब कैसा है, लेफ्ट साइड, ठीक है, ओके। अब देखो मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, मुझे क्या दिखा, मुझे लोअर पोटेंशियल से अब हाई पोटेंशियल पे आना है, लोअर पोटेंशियल से मुझे हाई पोटेंशियल पे आना है, मतलब मुझे लोअर से नीचे से ऊपर जंप करना है। मैंने नीचे से ऊपर जंप करा, कहाँ पहुंचा, ऊपर पहुंचा ना, हायर पोटेंशियल पे पहुंचा ना। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि इसके अक्रॉस जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। आगे समझ, फिर समझते हैं, ठीक है। अगर मैं लूप लेकर जा रहा हूँ, कहाँ से जंप कर रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जो मेरी वैल्यू होगी ईएमएफ की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्लियर। फिर देखो अगर मैं लूप लेकर जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, तो जो मेरी वैल्यू होगी ईएमएफ की वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। थर्ड साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, देखो ये तो बात हो गई सेल की, अब हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी समझना है। लिए लेट सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो ओम्स लॉ हमें बताता है कितना होता है, V = IR। लेकिन अब हमें समझना ये है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखो सबसे पहले समझो, किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट हमेशा आउटसाइड द सोर्स कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इसका मतलब ये है कि इससे लेट सपोज कोई भी एक बैटरी कनेक्टेड रही होगी, है ना, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। आया समझ, तो यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, सही बात है। सेल के आउटसाइड जो करंट फ्लो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको, देखो लूप मैंने क्या लिया है, राइट साइड, लूप की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड ले लिया, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप, क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप। ये बात तो सही है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, IR होगा, ठीक है। IR तो लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये समझना है आपको। देखो फिर लूप लेके मैं चला, मैं लूप से जा रहा हूँ, मुझे क्या दिखा, पॉजिटिव, फिर क्या दिखा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब लूप में लेके जा रहा हूँ, हायर से कहाँ जंप कर रहा हूँ, लोअर पर, हायर से कहाँ जंप कर रहा हूँ, लोअर पर। अरे भैया अगर मैं लोअर पे जंप कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस, सेम प्रोसीजर, करंट फ्लो हो रहा है I, और यहां पर अब मैंने लूप की डायरेक्शन को लिया है अपोजिट, क्या लिया है, अपोजिट। तो इसके अक्रॉस ऑब्वियसली बात है वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, V = IR, इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन सर साइन कन्वेंशन को तो बताइए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, समझ लेते हैं भाई। देखो जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, यानी कि ये टर्मिनल रेजिस्टेंस का क्या रहा होगा, पॉजिटिव, ये टर्मिनल रेजिस्टेंस का क्या रहा होगा, नेगेटिव। अब मैं लूप लेके जा रहा हूँ, यहाँ जाया, यहाँ आया, देखा नेगेटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल, फिर आगे मूव किया, कहाँ पहुंचा, पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल, मतलब मैं लोअर से कहाँ जा रहा हूँ, हाई पर, लोअर से हाई पर, और हायर पे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, सॉरी लोअर से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, मतलब वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इतना कंफ्यूजन क्यों, हम एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं कि अगर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस वो क्या होगा, नेगेटिव, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके क्रॉस क्या होगा, नेगेटिव, सेम डायरेक्शन नेगेटिव वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक, सेम डायरेक्शन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है।
अब तो क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और ट्रिक भी बता दी। सेम डायरेक्शन नेगेटिव वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन समझ आ गया होगा। अगर ये साइन कन्वेंशन समझ आ गया तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में एक सर्किट बना के इन दोनों स्टेटमेंट को, किरचॉफ के दोनों स्टेटमेंट को क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, नोट डाउन। चलिए अब किरचॉफ के हम दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में हमें क्या करना है, रूल्स को अप्लाई करना है, फिर उसके बाद समझना है। देखो साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है, तो अगर हम इसका इस सर्किट डायग्राम को साइन कन्वेंशन को देखें तो साइन कन्वेंशन देखो, हमें अगर केवीएल रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा या कंसीडर करना पड़ेगा एक क्लोज लूप। तो क्लोज लूप हम कंसीडर करते हैं। देखो मैंने लेट सपोज मैंने एक लूप कंसीडर किया है ए बी सी डी ए। क्लोज लूप का मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आपको आकर क्या करना होगा, एंड करना होगा। ठीक है, तो मैंने एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, लूप ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रखा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट सपोज ये करंट है I2 और लेट सपोज ये करंट है आपकी I3। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा होगा, यहाँ जो करंट है लेट सपोज वो आपका करंट है I। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ। किसी भी ब्रांच में, ब्रांच क्या होती है, जंक्शन के बिटवीन जो लाइज करता है ना, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लाइज कर रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। अब किसी भी ब्रांच में हर एक पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहती है, मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इस डायरेक्शन में करंट इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में करंट I3 फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। पहला पॉइंट याद रखने, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर इस ब्रांच में करंट I1 है तो इस ब्रांच की करंट का सेकंड ब्रांच के करंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। कि अगर इस ब्रांच में करंट I1 है तो उसको इस सेकंड ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। अगर इस सेकंड ब्रांच में करंट I2 है तो इसको थर्ड ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को, यानी कि सेकंड लॉ को, उसके साइन कन्वेंशन को। ठीक है, क्या देखना है, हमने एक लूप कंसीडर किया है ए बी सी डी मतलब क्लॉकवाइज। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। हमने ए से स्टार्ट किया, जैसे ही ए से लूप स्टार्ट किया हम कहाँ पहुँचे, बी पर। बी पर पहुँचने से पहले हमें क्या मिला, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमें मिला, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम समझते हैं। लेट से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I1 एंड R1। लिख लिया, I1 एंड R1। लेकिन अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, साइन कन्वेंशन देखना है। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, मेरा लूप भी A टू B मूव कर रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू निगेटिव, अगर डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू निगेटिव, डायरेक्शन सेम तो वैल्यू निगेटिव। क्लियर, बी तक पहुंच गए। बी से कहाँ पहुंचना है, सी पर। सी पे पहुंचे, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ना रजिस्टर है ना सेल है, कुछ नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सी से कहाँ पहुंचना है, डी पर। सी से डी पहुंचे, क्या मिला, R2। R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा, I2 और R2। सर I2 और R2, सर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, लूप देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, सेम डायरेक्शन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। तो देखो भाई, लूप की डायरेक्शन है C to D, करंट की डायरेक्शन है सेम C to D। देखो करंट इस डायरेक्शन में, लूप भी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सेल्फ रेजिस्टेंस की बात खत्म हो गई। अब जैसे ही आगे मूव करें हमें क्या मिला, एक सेल मिला। सेल का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। हमने जंप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जंप कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कहाँ तक पहुँच गए, डी तक पहुँच गए। डी से ए पे जाना है, कोई एलिमेंट है, कुछ नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इक्वल टू 0। ये बोलता है किरचॉफ का लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रहा E2, अब ये माइनस है, ये माइनस है, इक्वल पहुँच जाएगा।
क्या हो जाएगा I1 ऑन R1 प्लस I2 एंड R। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिख रहा होगा आपको समेशन ऑफ E2। तो इसमें जो आपका ईएमएफ सेल लगा हुआ था इस क्लोज लूप में कितना था, एक ही सेल था ये आ। अब ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, अब हम एक लूप कंसीडर करते हैं CDEFC, लूप CDEFC। ठीक है, सी से कहाँ मूव करा, डी की तरफ, सी से डी, देखो सेम डायरेक्शन, लूप और करंट सेम डायरेक्शन, लूप एंड करंट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वैल्यू नेगेटिव, वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, क्या हो गई I2 इंटू R, I2 इंटू R। फिर कहाँ पहुंचे, सेल की तरफ, सेल पे पहुंच रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। डी की बात हो गई खत्म। ठीक है, अब डी से कहाँ पहुंचे, यहाँ ई, कोई एलिमेंट नहीं है छोड़ दिया, यहाँ पहुंचे, अब कहाँ जा रहे हैं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव E3। कहाँ पहुंचे, रेजिस्टेंस की तरफ। अब देखो फिर वही चीज, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, वैल्यू नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव कितनी होगी I3 R3 इक्वल टू, सॉरी कहाँ पहुंचे F पे, कहाँ पहुंचना है C पर, क्योंकि हमने C से स्टार्ट किया, F से C जाएंगे कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, देखो E2 प्लस E3 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I3। आगे समझ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये था हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, अब ये समेशन ऑफ ई, समेशन चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0, वही चीज बता रहा है, देखो चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0, चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप आपको ये किरचॉफ सेकंड लॉ समझ आया होगा। तो कल की क्लास में हम कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो किस पे बेस्ड होंगे, हमारे किरचॉफ लॉ पे बेस्ड होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली CUT की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आपको आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक जो पहुंची है वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैप्टर पे, जैसे इस चैनल पे, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस चैनल पे आपको कंप्लीट फिजिक्स कराने वाले हैं। जो मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उसी की सेम वीडियो बनाता हूँ, वही अपलोड हो जाती है, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।